हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं इस वीडियो में आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन दैट इज ppm। द डेटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 30 लोकेलिटीज, मतलब सिग्मा एफ आई मेरा 30 बनेगा, इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। ये डेटा मुझे गिवन है। डेटा में दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, इधर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08, 0.08 टू 0.12, 0.12 टू 0.16, 0.16 टू 0.24, 0.24 टू 0.20 टू 0.24, और ये भी 0.20 था। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए इससे चलता है। एक तो ये जो इनका क्लास इंटरवल है, एक तो कॉन्टिन्यूस है, देखो 0.4 यहाँ पे 0.4 है, और इसमें हर एक क्लास साइज, हर एक का जो क्लास साइज है वो 0.04 चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, 0.04 है, मतलब क्लास साइज जो है यहाँ पे। तो h मेरा 0.04 हो गया। तो मुझे फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर, मुझे मीन निकालना है इसका। तो ये क्वेश्चन जो मैंने किया हुआ है बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड से किया हुआ है। अगर आप इसको स्टेप डिवीजन मेथड से करेंगे थोड़ा सा और इजी कह लीजिए। मेरे को ये वाला मेथड इजी लगा, मतलब इसमें तो मैंने इससे करा दिया। आप स्टेप डिवीजन से भी कर सकते हैं इसको। तो देखते हैं, मैंने बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड मैंने यूज़ किया है। तो मेरे को एक टेबल बनानी है जिसमें 5 कॉलम्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो पहले वाले कॉलम में मैं लिखूंगा क्लास इंटरवल, सेकंड में फ्रीक्वेंसी एफ आई, थर्ड में क्लास इंटरवल एक्स आई, और नेक्स्ट में डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और ये एफ आई डी आई। तो मैंने डेटा यहाँ पे कॉपी किया है। 0.04 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08, 0.08 टू 0.12, 0.12 टू 0.16, एंड 0.16 टू 0.20, एंड 0.20 टू 0.24। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे लिख दी 499,499,242, 499,242। और सिग्मा एफ आई मेरे क्वेश्चन में गिवन, अगर आप टोटल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है क्योंकि ये 30 ही बनेगा। देख लीजिए, 4 और 2 6 और 2 8 और 9 17, 17 और 9 26 और 4 30। अब यहाँ पे मैंने क्लास मार्क्स निकाला। मैंने आपको पहले बताया हुआ है क्लास मार्क्स कैसे निकलता है। क्लास मार्क्स इज इक्वल टू, आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के दिखाना है। क्लास मार्क्स इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे मैंने 0.00 टू 0.04 किया तो ये बना 0.0, मतलब इन दोनों का सम किया तो 0.04, और डिवाइड बाय 2 करा तो बना 0.02। यहाँ पे क्लास साइज सबका सेम है 0.04, तो मैंने आगे कॉन्टिन्यूसली 0.04 ऐड कर दिया। तो 0.02 प्लस 0.04 0.06 हो गया। 0.06 में 0.04 ऐड करा तो 0.10। सिमिलरली यहाँ पे 0.14, 0.18 और 0.22। यहाँ पे मैंने 0.14 को मीन एज्यूम किया है, तो मैंने लिखा लेट द एज्यूम मीन ए इज इक्वल टू 0.14। तो 0.14 माइनस 0.14 इज इक्वल टू 0, 0.10 माइनस 0.14 इज इक्वल टू माइनस 0.04 माइनस का। सिमिलरली 0.16 माइनस 0.14 ये आया माइनस का 0.08, 0.02 माइनस 0.14 तो ये आया माइनस का 0.12। सिमिलरली इधर 0.18 में से 0.14 मैंने माइनस करा तो यहाँ पे आया 0.04, एंड 0.22 में से 0.14 माइनस करा तो यहाँ पे आया 0.08। यहाँ पे मैंने एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई की है, तो 4 इंटू 0.12 हो गया माइनस का 0.48, क्योंकि माइनस का 0.12 था। सिमिलरली 9 इंटू 0.08 हो गया माइनस का 0.72, 9 इंटू 0.04 हो गया माइनस का 0.36, 2 इंटू 0 4 इंटू 0.04 हो गया 0.16, 2 इंटू 0.08 ये भी बन गया 0.16। तो मैं इनका सम करता हूँ। मैंने इनका सम किया तो इन दोनों का सम करने पे तो मेरा आया यहाँ पे 0.32 प्लस का, और इन तीनों का सम किया तो 8 और 2
10 और 16 कैरी ओवर, 5 4 और 1 5 और 7 12 और 3 15 कैरी ओवर 1। तो ये आया माइनस का 1.56। अब इसमें से मैंने 3.2 माइनस करा तो ये आया माइनस का 1.24। ये एफ आई डी आई क्या बन गया, सिग्मा एफ आई डी आई 1.24। तो बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड से मैं इसको कर रहा हूँ। तो एज्यूम मीन मेथड में मैं मीन का फॉर्मूला लगाया, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, मेरी ए की वैल्यू थी 0.14। यहाँ पे मैंने लिखा था ना, ये एज्यूम मीन ए 0.14 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आया माइनस का 1.24 अपॉन सिग्मा एफ आई ये हो गया 30। मैंने इसको रफ में सॉल्व करा है तो 0.14 प्लस ये आएगा माइनस के 1.24 को मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा माइनस का 0.04133। तो आप चाहो तो इसे सेकंड डेसिमल प्लेस तक भी लिख सकते हैं कि 0.41 खाली, प्लस माइनस ये मेरा माइनस हो गया 0.14 माइनस 0.041। आप अगर यहीं तक छोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से मैंने जब इसको माइनस करा 0.14 में से 0.04133 को माइनस करा तो ये आया मेरा 0.09867। यह आया 0.09867 और इसको थर्ड डेसिमल प्लेस तक मैंने राउंड ऑफ किया है। तो यहाँ पे 6 है, राउंड ऑफ करना पता है ना, अगर 5 या 5 से बड़ी टर्म है तो हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे पहले वाले डिजिट में। तो यहाँ पे 0.099 ppm ही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि मुझे इसमें इसकी कंसंट्रेशन पूछी थी, मतलब उसका मीन पूछा था कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे ppm में दी हुई है तो मेरा आंसर होगा 0.099 ppm। अगर आप ppm नहीं लिखेंगे तो टीचर को पूरा हक है आधा मार्क्स काटने का। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मुझे पता चलता है सिग्मा एफ आई मेरा कितना बनेगा, 40 होगी क्वेश्चन में गिवन है, ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, मतलब कंप्लीट टर्म के लिए। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस दी हुई है, उसका मुझे मीन निकालना है कि स्टूडेंट कितने, मतलब अटेंडेंस नहीं दी हुई, यहाँ पे दिखा हुआ है कितने दिन एब्सेंट था। तो मुझे इसका मीन निकालना है कि स्टूडेंट कितने दिन, नॉर्मली स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट थे। तो देखिए नंबर ऑफ डेज, टेबल दी हुई है मुझे नंबर ऑफ डेज, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टेबल में क्लास इंटरवल दिया 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 40 to 20, 20 to 28 एंड 28 to 38, 38 to 40। ध्यान से देखिएगा, क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस तो है मेरा ये, मतलब 6 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, बट क्लास साइज सेम नहीं है। देखो यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे फिर 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे 2। तो क्लास साइज सेम नहीं है, तो इस बार हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे करेंगे। इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 11, 10, 7, 4, 4, 3 एंड 1। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जिस मेथड से मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, और एज्यूम मीन मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेबल बनेगी और टेबल में कितने कॉलम बनेंगे, हाँ जी 5 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5। पहले कॉलम में मैं क्या लिखूंगा, क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास मार्क्स एक्स आई डी आई इजिकल्स टू एक्स आई माइनस ए एंड देन एफ आई डी आई। मैंने डेटा यहाँ पे कॉपी करा 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखती 11, 10, 7, 4, 4, 3 एंड 1। एंड सिग्मा एफ आई मेरा कितना हो गया 40। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि क्लास साइज सेम नहीं है तो मैं एक्स आई हर एक टर्म के लिए अलग से निकालूंगा, मुझे हर बार निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ना स्टार्टिंग में, तो एक्स आई आपको हर एक के लिए अलग से 0 + 6 हो गया 6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, सॉरी क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो 6 + 0 हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 10 + 6 हो गया 16, 16 डिवाइड बाई 2 हो गया 8, 10 + 14 हो गया 24, 24 डिवाइड बाई 2 हो गया 12, 20 + 14 हो गया 34, 34 डिवाइड बाई 2 हो गया 17, 20 + 28 हो गया 48, 48 डिवाइड बाई 2 24, 38 और 28 ये हो गया 66, 66 डिवाइड बाई 2 मेरा 33, 40 और 38 ये बना मेरा 78 एंड 78 डिवाइड बाई 2 बना मेरा 39। अब क्या करते हैं, अब बस इसमें यही डिफरेंस था कि ये हमको बार बार कैलकुलेट करना पड़ा। बाकी मैं 17 को एज्यूम मीन लिया यहाँ पे मैंने, लेट द एज्यूम मीन कॉमा ए इज इक्वल टू 17। अब क्या करेंगे, वही सेम पैटर्न,
17 माइनस 17 0, 12 माइनस 17 माइनस 5, 8 माइनस 17 माइनस 9 और 3 माइनस 17 माइनस 14। 24 माइनस 17 7, 33 माइनस 17, क्योंकि यहाँ पे करना है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए मेरा 17 है, एक्स आई की वैल्यू ये है। 33 माइनस 17 हो गया 16 एंड 39 माइनस 17 हो गया मेरा 22। अब क्या करता हूँ मैं, एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू 14 हो गया माइनस 154, 10 इंटू माइनस 9 माइनस 90, 7 इंटू माइनस 5 माइनस 35, 4 इंटू 0 ये हो गया 0, 4 इंटू 7 बना मेरा 28, 3 इंटू 16 बना 48 एंड 1 इंटू 22 बना मेरा 22। अब क्या करा है मैंने, इनको अलग सम करा प्लस वाली टर्म्स का, 8 और 8 16 और 2 18 कैरी ओवर 1, 3 और 4 7 और 2 98। यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 और 5 और 4 9 हो गया, 5 और 9 14 और 3 17 कैरी ओवर 1 और ये बन गया 2 और ये बना माइनस का। अब माइनस 279 में से मैंने 98 माइनस करा तो ये मेरा बनेगा, 9 में से 8 गया 1, 17 में से 9 गया मेरा 18, तो बन गया माइनस 181। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम मीन का फॉर्म, मतलब एज्यूम मीन मेथड में मीन का जो फॉर्मूला होता है वो लगाया, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एंड ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू मैंने ली थी 17, तो 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 181 अपॉन सिग्मा एफ आई जो कि माइनस प्लस 40 है, माइनस 181 अपॉन 40, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 से ये यहाँ पे पॉइंट लगा और 4 से मैंने काटा तो ये बना 4.525। मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक इसलिए ले जाए क्योंकि मुझे पता है 2 4 8 इन सब से जब भी हम किसी को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में भी वैल्यू इजीली मतलब टर्मिनेट हो जाता है। तो 17 माइनस 4.525 ये हो गया 12.475 और ये मैंने सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया तो ये हो गया 12.48, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो इधर एक ऐड हो जाएगा। अगर 5 से कम होता तो 12.47 रहता, पर यहाँ पे 5 है तो आंसर क्या हो गया 12.48। तो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दूंगा, द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट एब्सेंट इज इक्वल टू 12.48 डेज, ये मेरा आंसर हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका पीछे जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है उससे मैच नहीं करेगा, मतलब मेरी वाली से तो नहीं कर रहा है, हो सकता है नई जो एनसीईआरटी आ रही है उसमें उन्होंने अपडेट कर दिया हो। ये आंसर वहाँ पे 12.38 आ रहा है पर मेरा यहाँ पे 12.48 आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। सिग्मा एफ आई 35 दिया हुआ है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। टेबल दी हुई है, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85 एंड 85 टू 95 कॉन्टीन्यूस है। क्लास इंटरवल और क्लास साइज सेम है 10 10 10। आपको यहीं पे पहले से ही देख लेना है। नंबर ऑफ सिटीज़ दी हुई है इनमें 3 10 11 8 9, ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये लिटरेसी रेट दिया हुआ है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो मैं इसको बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड करता हूँ, एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो टेबल बनेगी और टेबल में 5 कॉलम्स होंगे। तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एफ आई, क्लास मार्क्स एक्स आई, डी आई इज टू एक्स आई माइनस ए और सिग्मा एफ आई, सॉरी सिग्मा नहीं आएगा, एफ आई डी आई। तो मैंने यहाँ पे डेटा कॉपी करा, क्लास इंटरवल 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85 एंड 85 टू 95 और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मैंने आगे कॉपी कर दी हैं 3 10 11 8 एंड 3। एंड सिग्मा एफ आई कितना होगा 35, आप चाहो तो टोटल करके देख सकते हो। देखिए 3 और 1 4, 4 और 8 12 और 3 15 कैरी ओवर 1, 1 और 1 2 और 1 3 35। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लास मार्क्स निकाला, क्योंकि मैं क्लास मार्क्स निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, क्लास मार्क्स एक्स है इज इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने यहाँ पे देखा 45 प्लस 55, मतलब 55 प्लस 45 कितना हो गया 100, 100 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 50। यहाँ पे मैंने 50 लिखा। अब क्योंकि मुझे पता है क्लास साइज हर एक क्लास में क्लास साइज सेम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 10 सब में ऐड कर देता हूँ। तो 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 10 90। यहाँ पे मैंने 70, क्योंकि मिडिल है 5 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म मिडिल टर्म होती है, तो 70 को मैंने मीन एज्यूम किया है। लेट द एज्यूम मीन ए इज इक्वल टू 70,
तो 70 माइनस 70 0, 60 माइनस 70 माइनस 10, 50 माइनस 70 माइनस 20, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20। ये -10 -20 या +10 +20, ठीक है। अब मैं एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 इंटू -20 -60, 10 इंटू -10 -100, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80 एंड 3 इंटू 20 ये हो गया 60। अब क्या करना है मेरे को, इनका सम करना है, सिग्मा एफ आई करना है। तो ये यहाँ से आया 140 और यहाँ से आया माइनस का 160। तो 160 में से 140 गया तो कितना आया, माइनस का 1 नहीं आएगा, माइनस का 20। सिग्मा एफ आई डी आई क्या होगा, 160 में से 140 गया तो आया -20। अब एज्यूम मीन में मीन का फॉर्मूला मैं देखता हूँ। मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, मीन का फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। या तो यहाँ डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला लगा देंगे या स्टेप डेविएशन का। ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं, मतलब टिप्स पे याद होने चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 70 है। 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई -20 एंड सिग्मा एफ आई 35। तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, और 4 से मैंने मतलब 5 से काटा तो 5 से गया 4 और 5 से गया 7, तो ये आ गया -4/7। अब मैंने इसको सॉल्व किया, 70 माइनस 4/7 एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म बनेगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 3 डेसिमल प्लेस तक मैंने निकाला 0.571। 70 में से मैंने 0.571 माइनस करा तो ये आया 69.429। एंड इसको सेकंड डेसिमल प्लेस तक मैंने राउंड ऑफ किया है, तो यहाँ पे 9 है तो क्लियर है, ये आगे 2 में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 69.43 और ये मेरा आंसर हो गया। मैं यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। द मीन लिटरेसी रेट इज इक्वल टू 69.43%। ये मेरा आंसर हो गया। ये आपको परसेंट, वहाँ पे पीछे लास्ट क्वेश्चन में पीपीएम, और ये आपको या जो भी रुपीज़ दिया है रुपीज़ में, ये आपको ध्यान देना है कि एंड में इनके एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जरूर डालनी है। पीछे क्या है, 69.43% है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है और आज की क्लास भी हमारी कंप्लीट होती है। तो जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय। हाँ, और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आई है तो आप डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया है, कोई क्वेश्चन में आपको इसमें डाउट रह गया है, तो मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। एक वीडियो अलग से डाल दी जाएगी कि आपका डाउट था, या फिर आपको कांटेक्ट करके वो वीडियो बता दी जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय।